रमजान का पाक महीना चल रहा था। पूरे शहर में इबादत और रोजे रखने का माहौल था। अमीर लोग सहरी और इफ्तार में लजीज पकवान खा रहे थे, जबकि गरीबों के लिए रोजा रखना एक इम्तिहान से कम नहीं था। गांव के छोटे से मोहल्ले में रहमान मियाँ रहते थे। वे एक गरीब मजदूर थे जिनकी रोज की कमाई बस इतनी थी कि किसी तरह अपने परिवार का पेट भर सकें। उनकी बीवी सलीमा और 2 छोटे बच्चे आफ्ताब और नसीमा भी उन्हीं की तरह तकलीफें सह रहे थे, मगर रहमान मियाँ की आस्था अटल थी। वे हर साल की तरह इस बार भी रोजे रख रहे थे। उस दिन सहरी के वक्त घर में कुछ भी खाने को नहीं था। बच्चों को भूखा नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को भूखी कहकर सुला दिया कि सुबह सबके लिए अल्लाह के घर से रिस्क आएगा। खुद रहमान मियाँ एक गिलास पानी पीकर सहरी कर ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रहमान मियाँ रोजे की हालत में भी काम पर गए, मगर उस दिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। धूप तेज थी, बदन पसीने से तर था और भूख प्यास से हालत खराब हो रही थी, मगर उनका ईमान मजबूत था। उन्होंने दिल में कहा, अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। शाम को जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रहमान मियाँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रहमान भाई, आज मस्जिद में इफ्तार का इंतजाम है। आप और आपके बच्चे हमारे मेहमान हैं। रहमान मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। ये अल्लाह की रहमत थी। वे अपने बच्चों और बीवी के साथ मस्जिद गए, जहाँ तरह तरह के पकवान रखे थे। खजूर, फल, शरबत और तरह तरह के खाने देखकर नसीमा और आफ्ताब की खुशी का ठिकाना नहीं था। रहमान मियाँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। उस दिन रहमान मियाँ ने सिर्फ इफ्तार ही नहीं किया, बल्कि ये भी समझ लिया कि सच्ची भूख खाने की नहीं, बल्कि सब्र और ईमान की होती है।